10th क्लास की फिजिक्स में रिफ्लेक्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। ये कांच का टुकड़ा है, ऊपर हमारा एयर हो जा रहा है, ये हमारा ग्लास हो गया, ये फिर हमारा एयर हो गया, लाइट रे आ रहा है। अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया हो जा रहा है। ये इस पे जो खिंचाया जाएगा परपेंडिकुलर और नॉर्मल का बिहेव करेगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा हम लोग का। अब लाइट रेस पर नहीं जा पाएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अब ये फिर दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। ये दूसरे सरफेस पे नॉर्मल हुआ, ये एंगल आ रहा था, ये एंगल आ रहा है हम लोग का। ये फिर मैथमेटिकली ये रिफ्लेक्टेड एंगल इस इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा। आपकी लाइट रे इस पाथ पर भी अब नहीं जा पाएगा, ठीक ना जी, और नॉर्मल से दूर हट जाएगा। फर्स्ट केस में दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब के केस में रिफ्लेक्शन दो बार हो रहा है, क्योंकि जो पैरेलल ग्लास स्लैब है उसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक बार जब एयर से लाइट एंट्री कर रहा है ग्लास में तो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब ग्लास से जब बाहर निकल रहा है एयर में जा रहा है तो फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, ये सेकेंड सरफेस पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल था उसे हम इमर्जेंट एंगल बोलने वाले हैं, उसे हम लोग इमर्जेंट एंगल बोलने वाले हैं। इधर से जाना चाहिए था, पर ग्लास से एयर में आने की वजह से क्या हो रहा है, नॉर्मल से अवे हो जा रहा है। जैसे एयर से ग्लास में आया तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जा रहा है, झुक जा रहा है, और जब ग्लास से एयर में जा रहा है तो फिर नॉर्मल से अवे हो जा रहा है। ये रे कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये हम लोग का इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे। हाँ, अब यह दो बातें पढ़ने में आनी है। ये रहा हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये लगभग पैरेलल होगा। ये दोनों लाइट रे, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और हमारा इमर्जेंट रे, दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल। इस एंगल को इमर्जेंट एंगल बोला जा रहा है, ठीक जी। लाइट रे इंसिडेंट होकर पैरेलल ग्लास स्लैब पर दो बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। वन टाइम नॉर्मल की बेंड हो जा रहा है और वन टाइम नॉर्मल से हो जा रहा है। जो लाइट रे बाहर निकल रहा है कांच के स्लैब से उसे इमर्जेंट रे बोला जा रहा है, और सेकेंड सरफेस पर जो नॉर्मल है उसके साथ जो एंगल बन रहा है इमर्जेंट रे का, उसे इमर्जेंट एंगल बोला जा रहा है। ये टॉपिक पढ़ा जा रहा है दो बात जानने के लिए कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है बीच की, इसे बोला जा रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे and emergent ray. Emergent ray is called lateral shift या lateral displacement. lateral shift या lateral displacement. इमर्जेंट रे और ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
ये दोनों की दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ये दोनों ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, ये दोनों आपस में क्या होंगे जी? पैरेलल होंगे। ये सेकंड बात पढ़ने को है। और थर्ड बात ये पढ़ने को है कि फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट एंगल, सेकंड सरफेस पे इमरजेंट एंगल, दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर होगा। तीन बात कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों आपस में क्या होंगे जी? पैरेलल होंगी। ये सेकंड बात रहा। और थर्ड बात ये रहा कि इंसिडेंट एंगल फर्स्ट सरफेस पे और इमरजेंट एंगल सेकंड सरफेस पे दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये देखा जाए कि एट फर्स्ट सरफेस लाइट रे जब ग्लास में एंट्री कर रहा है एयर से, तो हमें मिलेगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, किससे? साइन आई और साइन आर के रेशियो से। ये मैथमेटिकली फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्टेड एंगल है, सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट एंगल, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। सेकंड सरफेस चलिए, एट सेकंड सरफेस क्या मिलेगा हम लोग को? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में किससे निकलेगा? यहाँ पर इंसिडेंट एंगल हमारा साइन आर है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? साइन ई है। कल मैंने बताया था आप लोग को कि हमारे पास ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर रिस्पेक्ट में मौजूद हो और हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर रिस्पेक्ट में को रेसिप्रोकल कर लेंगे। कल पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? ये बात अप्लाई किया जाए तो ए म्यू जी के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देने पर, हमें क्या मिल जाएगा? जी म्यू ए कर दिया जा रहा है, तो क्या बन रहा है हमारे पास? जी म्यू ए बराबर साइन ई अपॉन साइन आर। ये इक्वेशन सेकंड हुआ हम लोग का। यहां जाएंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। दो इक्वेशन मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई नहीं करना है हम लोग को, इक्वल रखना है, इक्वल, दोनों को इक्वल रखना है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिलेगा हम लोग? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर साइन ई अपॉन साइन आर। साइन आर कैंसिल हो जाएगा, साइन आई बराबर साइन ई, साइन से साइन रिमूव होगा तो क्या? आई बराबर ई, एंगल आई एंगल ई के बराबर होगा। दोनों इक्वेशन में ध्यान देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों इक्वेशन में ध्यान देना है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। इससे मिल जा रहा है हम लोग क्या? एंगल आई एंगल ई के बराबर है। फिर दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा वो इमरजेंट रे के क्या मिलेगा? पैरेलल मिलेगा, दोनों आपस में पैरेलल होगा। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में होगा उसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये डिपेंड करता है किन बातों पर? ये डिपेंड करता है कि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, क्या इंसिडेंट एंगल है, और ये कांच का क्या थिकनेस है, कांच का थिकनेस। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया 10th क्लास में कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो कांच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, इंसिडेंट एंगल पर और कांच के थिकनेस पर डिपेंड करता है। और एंगल आई एंगल ई के बराबर होता है। दोनों ओरिजिनल डायरेक्शन में इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपस में पैरेलल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल है।
ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों आपस में पैरेलल हैं क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल हैं।